हेलो गाइज, आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 शुरू करवाऊँगा। इससे पहले 1.1 मैं करवा चुका हूँ। गाइज आज आप पहले 1.1 करें, इसके बाद 1.2 करें, तभी आपको 1.2 समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गाइज हमें इन संख्याओं के प्राइम फैक्टर करने हैं अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 140। ये गाइज कह रहा है इस संख्या के प्राइम फैक्टर करो। तो गाइज एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा करेंगे हम इसे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देख गाइज इसके सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे 140 के 270 जा 140, 235 जा 70, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। देखा जी हमारे प्राइम फैक्टर निकालने के लिए बोला था हमें इस क्वेश्चन में, तो हमारे प्राइम फैक्टर आ गए। अब हमें इस संख्या के इक्वल में लिख देना इसे 150 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। देखा यहाँ पे 2 संख्या 2 बार रिपीट हो रही, तो मैं क्या लिखूँगा इसे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। बस हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गाइज। हमारे प्राइम फैक्टर आ गए हैं। हमें क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर निकालने के लिए कहा था, हमारे ये प्राइम फैक्टर आ गए। इसी प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। गाइज ये 156 के 156 325 के भी 3825 के भी हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। इन सभी संख्याओं के हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। सेकंड क्वेश्चन 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 156। देखा जब कोई भी संख्या इवन नंबर से एंड करेगी तो हमेशा 2 से डिवाइड होगी। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 3 6 जा 78, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। देखा जी हमारे प्राइम फैक्टर आ गए। हमें क्या करना है, इसके इक्वल लिख देना सिर्फ, और कुछ नहीं करना हमें। 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखा जी हमारे प्राइम फैक्टर आ गया। देखिए गाइस संख्या 2 बार रिपीट हो रही है। एक ये 2 आ गया, एक ये 2 आ गया, तो मैं करूँगा इसे, तो मैं इसे 2 की पावर 2 लिखूँगा। 2 की पावर 2 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 1। देखा जी हमारे प्राइम फैक्टर आ गए। इसी प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या हमारा 3825 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 3825। ये हम प्राइम फैक्टर करेंगे इसके भी।
इस संख्या के भी हमें प्राइम फैक्टर करने हैं गाइज। तो गाइज जब कोई संख्या 5 पर एंड होती है तो हमेशा 5 से डिवाइड होगी। 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। देखा ये संख्या फिर 5 से एंड हो रही है तो ये 5 से डिवाइड होगी। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। ये 17 पे जाएगी गाइज क्योंकि 70 का मल्टीपल है गाइज। 17 9 जा 153, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखा जी मेरे प्राइम फैक्टर आ गए। अब हमें इस संख्या के इक्वल में लिख देना इन्हें। प्राइम फैक्टर को इस संख्या के इक्वल में लिख देना है। 3 8 2 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। देखा जी यहाँ पे 5 संख्या 2 बार रिपीट हो रही है और 3 भी 2 बार रिपीट हो रही है, तो मैं क्या लिखूँगा इसके 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17 इंटू 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है तो 3 की पावर 2 इंटू 1। बस हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी प्रकार इसका फोर्थ पार्ट है। देखा जी इसका फोर्थ पार्ट 5005। गाइज मैं आपको फोर्थ पार्ट करा देता हूँ। फिफ्थ पार्ट आपको खुद करना है क्योंकि ये बहुत इजी है। 5005 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 5005 देखा ये संख्या 5 से एंड करे तो ये संख्या 5 से एंड कर रही है तो यह हमेशा 5 से डिवाइड होगी। 5 1 जा 5 0 ऐसे ही 5 1 जा 5। ये 7 पे जाएगा जी 7 पे। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। देखा जी 11 पे जाएगी 11 पे। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 13 1 जा 13। बस हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गए तो हमें इस संख्या के इक्वल में लिख देना इसे। 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1। देखा इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही तो मैं इसे ऐसे का ऐसे लिखूँगा। इसी प्रकार फिफ्थ पार्ट भी ऐसे। ये गाइज मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपको खुद करना है इसे आपको क्योंकि ये बहुत इजी है। यदि आपसे सोल्व हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी प्रकार इसका सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये कह रहा है गाइज पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF एंड LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। देखा गाइज हमें इन संख्याओं के सबसे पहले तो हम HCF व LCM निकालेंगे, फिर हमें जांच करनी है क्या हमारे द्वारा निकाले गए HCF व LCM ठीक है या गलत। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद सेकंड पार्ट, इसके बाद थर्ड पार्ट। देखा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट
26 91। देखा, सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। हमें HCF व LCM निकालने के लिए सबसे पहले हम इनके फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम 26 के फैक्टर करेंगे। देखा जी, ये 13 पे जा रहा है। 13 2 जा 26, 2 1 जा 2। इसी प्रकार 91 के हम फैक्टर करेंगे। 13 7 जा 91, 7 1 जा 7। देखा जी, इन संख्या के फैक्टर हो गए हैं। तो अब हमें इन संख्याओं को इक्वल में लिख लेना। इसे 26 इज इक्वल टू 13 इंटू 2 इंटू 1, 13 इंटू 2 इंटू 1। इसी प्रकार 91 के लिखेंगे हम। 91 इज इक्वल टू 13 इंटू 7 इंटू 1। देखा, सबसे पहले हम इसका HCF निकालेंगे। HCF क्या होता है हमारा? HCF इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखा जी, HCF होता है हमारा जो इन दोनों संख्याओं में कॉमन होगी। जो संख्या इन दोनों संख्याओं में कॉमन होगी। कॉमन क्या हमारी? एक तो 13 है कॉमन। देखिए 13 इसमें भी है, इस संख्या में भी है। 26 के फैक्टर में भी 13 है और 91 के फैक्टर में भी 13 है। तो हमारी ये संख्या कॉमन है और 1 भी कॉमन है। तो हमें इन संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देना है। 13 इंटू 1 इज इक्वल टू 13। ये हमारा HCF हो गया। LCM क्या होगा ये हमारा? LCM इज इक्वल टू HCF इंटू जो संख्या कॉमन नहीं है। देखिए गाइस, 2 कॉमन नहीं है, इसके अलावा 7 कॉमन नहीं है। बाकी हमारी 13 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है। देखो 2 इंटू 7, क्योंकि हमारे कॉमन नहीं है। LCM इज इक्वल टू HCF कितना हमारा? 13 इंटू 2 इंटू 7 इज इक्वल टू, जब हम इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM 182 आ जाएगा गाइज। तो HCF क्या है हमारा? HCF इज इक्वल टू 13 LCM आ गया हमारा 182। देखा जी, अब हमें इन संख्याओं को जांचने के लिए कहा गया क्या हमारे जो हमें HCF और LCM निकाले हैं, क्या वे हमारे सही है या गलत है। देखिए, इसका एक फार्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। नंबर ऑफ प्रोडक्ट। LCM कितना हमारा गाइज? LCM 182 हमारा। 182 इंटू HCF कितना हमारा? 13 है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या हमारे? 26 91। 26 इंटू 91। देखा जी, जब हम LCM इंटू HCF को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वह संख्या हमारी नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। यदि वह संख्या हमारी नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आती है तो हमारे LCM इंटू HCF गलत है। देखिए गाइज, जब हम इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी संख्याएं 2 3 6 6 आएगी और यहाँ भी 2 3 6 6 आएगी। ये संख्या हमारी सेम आते ही हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि ये संख्या इक्वल नहीं आती तो हमारा क्वेश्चन गलत है। अभी हमारा कॉमन सेम आ रही है संख्याएं, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखिए गाइस, क्या रहा है, इस सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 510 और 92। इसके हमें LCM एंड HCF निकालने हैं और उसकी जांच करनी है। देखिए,
ये कह रहा है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट 510 और 92। सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे 510। ये गाइज जब कोई संख्या 5 से एंड होगी तो हमेशा 5 से डिवाइड होगी। तो 5 10 जा 50, 5 2 जा 10। ये गाइज 17 का मल्टीपल है संख्या, तो 17 पे जाएगी ये 17 पे। 17 6 जा 102, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। इसी प्रकार हमें इस संख्या के फैक्टर करने हैं। ये गाइज 23 का मल्टीपल है 23, 4 जा 92, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब हमें इस संख्या के इक्वल में लिख लेना है इसे। 510 इज इक्वल टू, ये संख्या के प्राइम फैक्टर है गाइज 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब इस संख्या के फैक्टर लिखने में 92 इज इक्वल टू 23 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। सबसे पहले हम इसका HCF निकालेंगे। HCF इज इक्वल टू, जो संख्या कॉमन है, देखिए सिर्फ 2 कॉमन है यहाँ पे, 2 एंड 1। देखिए 2 इस संख्या में भी है और इस संख्या में भी है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 हमारा HCF हो गया। LCM क्या होगा हमारा LCM इज इक्वल टू HCF इंटू, जो संख्या कॉमन नहीं है, देखा 5 भी कॉमन नहीं है हमारा, इंटू 17 भी कॉमन नहीं है हमारा, इंटू 3 भी कॉमन नहीं है, इंटू 23 भी कॉमन नहीं है, इंटू ये वाला 2 भी कॉमन नहीं है। बस गाइज LCM इज इक्वल टू, HCF कितना हमारा 2 है, 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 23 इंटू 2। देखा जब हम इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM निकल आएगा गाइज LCM। देखा गाइज जब हम इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM निकल आएगा। तो LCM क्या होगा हमारा 2 3 4 6 0। अब हमें इस जांच करनी है गाइज, क्या ये हमारे LCM एंड HCF क्या सही है। HCF कितना है हमारा, HCF इज इक्वल टू 2 और LCM इज इक्वल टू 2 3 4 6 0। अब हमें इसकी जांच करनी है। जांच करने का फार्मूला क्या होता है गाइज, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। LCM कितना हमारा, LCM 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0 इंटू HCF हमारा 2 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या हमारे, ये हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट है 510 और 92, 510 इंटू 92। देखा जी इनकी मल्टीप्लाई हमेशा इक्वल आएगी, यदि इक्वल नहीं आती तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है। देखा जी इसकी जब हम इसकी संख्या को गुणा करेंगे तो हमारा संख्या क्या आएगी 4 6 9 2 0।
इसी प्रकार ये आएगी हमारी 46920। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है जब ये संख्या हमारी इक्वल आ जाएगी। यदि ये संख्या इक्वल नहीं आती तो हमारा क्वेश्चन गलत है। इसका थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख गाइस, थर्ड पार्ट मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ये बिल्कुल इजी है जैसे मैंने पहले वाला किया है। ये आपको खुद करना है। यदि आपसे नहीं हो रहा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं इसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। इसी प्रकार हम इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखा जी कह रहा है, अब अजय गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देख गाइज, ये क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि इसमें सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं हमें। देख गाइज, मैं कैसे निकालता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट 12 इंटू 15 इंटू 21 की हमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने हैं। एचसीएफ और एलसीएम याद करने हैं। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से होंगे सभी। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा सबसे पहले मैं इसके फैक्टर करूँगा 12 के। सबसे पहले 12 के फैक्टर करूँगा। 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसी प्रकार 15 के फैक्टर करूँगा मैं। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। देखा, जब भी कोई संख्या 5 से ऐड करेगा तो हमेशा 5 से डिवाइड होगी, हमेशा 5 से डिवाइड। इसी प्रकार हम इसके फैक्टर करेंगे 21 के। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब हमें इसे इक्वल में लिख लेना गाइस, ये इसके इक्वल में 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। इसी प्रकार 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 1, 3 इंटू 5 इंटू 1। इसी प्रकार ये 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 1, 3 इंटू 7 इंटू 1। देखा, जब एचसीएफ के लिए क्या करना है हमें, कॉमन। एचसीएफ के लिए हमें कॉमन देखना है कि तीनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन होगी वो हमारा एचसीएफ होगी। देखिए गाइज, 3 के अलावा 3 एंड 1 के अलावा कोई भी संख्या हमारी कॉमन नहीं है इसमें, तो ये हमारा एचसीएफ होगा। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू जो संख्याएं कॉमन नहीं है। कॉमन क्या है नहीं इसमें, 2 कॉमन नहीं है, ये 2 भी कॉमन नहीं है, 5 भी 7 भी। तो मैं इसे मल्टीप्लाई में लिख देना, इसे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो एलसीएम कितना हमारा, एचसीएफ 3 है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखा, जब हम इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एलसीएम निकल आएगा गाइज। हमारा एलसीएम कितना आएगा गाइज, एलसीएम आएगा हमारा 420। एचसीएफ इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 3 एंड एलसीएम कितना हमारा, एलसीएम इज इक्वल टू
420, ये हमारा एलसीएम आ गया। इसी प्रकार इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे गाइज। इसका सेकंड पार्ट 17, 23, 29 के हमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने हैं गाइज। सेवनटीन, 23, 29 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। देखा ये तीनों की तीनों संख्याएं प्राइम नंबर हैं, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर कभी भी नहीं हो सकते। तो ऐसे से पहले हम 17 के फैक्टर करेंगे। 17, 17 1 जा 17, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होंगे। जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं उसके हमेशा 2 से ज़्यादा फैक्टर कभी भी नहीं होते गाइज। इस प्रकार हम इसके फैक्टर करेंगे 23 के। इस संख्या के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे क्योंकि हमारी प्राइम नंबर है। 23 1 जा 21, 23, 29 के फैक्टर करने हमें अब इसी प्रकार 29 1 जा 29। अब हमें इस संख्या के इक्वल लिख लेना इसे गाइज। 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 1, 23 इज इक्वल टू 23 इंटू 1। इसी प्रकार 29 इज इक्वल टू 29 इंटू 1। एचसीएफ क्या होगा गाइज हमारा? एचसीएफ इज इक्वल टू जो संख्या कॉमन है, एक 1 के अलावा कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं, तो 1 हमारा एचसीएफ होगा। एलसीएम गाइज, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू जो संख्याएं कॉमन नहीं है गाइज वह संख्या लिखनी है हमें। 17 इंटू 23 ये संख्या हमारी कॉमन नहीं है, तो हमें इसके मल्टीप्लाई में लिख लेनी है। तो 17 इंटू 23 इंटू 29। देखा गाइज हमारा एलसीएम आ जाएगा जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम इज इक्वल टू 1, हमारा एचसीएफ 1 है, इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। देखा गाइज जब हम इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा? 1 1 3 3 9, ये हमारा एलसीएम आएगा। देखा गाइज इसका थर्ड पार्ट आपको खुद करना गाइज, बिल्कुल सेम है गाइज। आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। यदि आपको न आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन गाइस ये कह रहा है एचसीएफ हमें 9 दिया हुआ है और 306 एंड 657 के हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम एचसीएफ हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, हमें एलसीएम निकालना है गाइस इसका 306। गाइस फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है एचसीएफ इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है और हमें एलसीएम पूछा है। तो हमारी संख्याएं क्या है? हमारी संख्याएं हमारी 306 657, ये हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट है। बहुत ईजी है, देखिए आज मैं कैसे करता हूँ। इसका फार्मूला होता है गाइज एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट
ऑफ प्रोडक्ट। देखा जो हमारा HCF ऑलरेडी दिया हुआ हमें 9 इंटू LCM इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या हमारे, ये हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट है जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। 306 इंटू 657 LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 बाय में 9। देखा जी इधर 9 हमारा मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा गाइज। अब हम क्या करना है, अब हमें इसे काट लेना है। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। LCM कितना आएगा हमारा, LCM इज इक्वल टू 34 इंटू 657। देखा जो हमारा LCM आ गया। जब हम इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM निकल आएगा। इसका LCM आ गया हमारा 2 2 3 3 8। देखा जी हमारा LCM निकला है। बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइज, हमें सिर्फ कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ इस फार्मूले में रख देना है इन संख्याओं को। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जो हमें दिया हुआ है वो लिख देना है और क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। इसी प्रकार इसका 5th क्वेश्चन। देखा जी कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n पर 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है गाइज। देखा जी मैं कैसे करूँगा इसे। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में ये जान लेना गाइज कि जब कोई संख्या 0 पर एंड करती है तो हमेशा उस संख्या में 2 और 5 का मल्टीपल अवश्य होता है। यदि उस संख्या में 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है तो हमेशा कभी भी 0 पर एंड कभी भी नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 5th। देखा जी ये कह रहा है 6n, जहाँ n क्या हमारा, n इज नेचुरल नंबर। n हमारा क्या है, n एक नेचुरल नंबर है गाइज, ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, ये कुछ भी हो सकता है गाइज। तो क्वेश्चन में कहा गया गाइज क्या जो हमारी संख्या 6 है कि कभी भी 0 पर एंड करेगी। तो मैं कहता हूँ गाइज जब हमारी कोई भी संख्या 2 और 5 का मल्टीपल होगी तो हमेशा 0 पर समाप्त होगी, 0 पर एंड करेगी हमेशा। अब हम देखेंगे क्या इस 6 में 2 और 5 का मल्टीपल है। यदि हमें इस संख्या में 2 और 5 का मल्टीपल मिल जाता है तो हम वह संख्या 0 पर एंड करेगी। ये नहीं गाइज कि 5 का मिल गया 2 का नहीं मिला, तो दोनों का होना आवश्यक है गाइज। अब हम देखेंगे क्या इस संख्या में 2 और 5 का मल्टीपल है तो हम इसके फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। 6n इज इक्वल टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n। देगा इस संख्या में हमें 2 के अलावा 5 का फैक्टर नहीं दिखाई दिया, क्योंकि 5 का भी होना ज़रूरी है। जब कभी संख्या 0 पर एंड होगी तो हमें 2 के अलावा 5 का फैक्टर नहीं मिला, तो यह संख्या 0 पर कभी भी एंड नहीं कर सकती गाइज, कभी भी। तो हम क्या लिखेंगे गाइज, तो हम लिखेंगे गाइज हमें एक लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है गाइज इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ हेयर वी कैन सी 6 डू नॉट फैक्टर एज 5, क्योंकि इसमें 5 का फैक्टर नहीं गाइज।
0 पर एंड होने के लिए संख्या में 5 का फैक्टर होना ज़रूरी है गाइज। हमें इसलिए ये संख्या हैंस 6 पावर n कैन नॉट and with digit 0, क्योंकि ये संख्या कभी भी 0 पर एंड नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 5 का मल्टीपल नहीं है। 5 का मल्टीपल होना बहुत ज़रूरी है गाइज, जब ये संख्या 0 पर एंड होगी। नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 7 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। गाइज हमें सिद्ध करना है कि ये हमारी भाज्य संख्या क्यों है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन कह रहा गाइज 7 × 11 × 13 + 13, ये कह रहा गाइज ये संख्या भाज्य क्यों है। तो मैं कहूँगा गाइज यदि इस संख्या के 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए तो ये हमारी संख्या भाज्य होंगी। यदि 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हुए तो हमारी संख्या अभाज्य होगी। देख गाइज हम सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। इसमें कॉमन क्या है गाइज, इसमें 13 कॉमन है। सेवन इंटू 11 इंटू 1 + 1, (13) इसका मल्टीप्लाइंग गाइज करेंगे जब हम इस संख्या का मल्टीप्लाई 77 + 1, (13 × 78) 78। गाइज इस संख्या के फैक्टर 3 आ रहे हैं। जिस संख्या के फैक्टर 3 आते हैं वह संख्या भाज्य होती हैं। देखा गाइज प्रूव हो गया गाइज। 3 कौन से गाइज देखो, 13 × 78 × 1। गाइज इस संख्या के भाज्य वैसे तो 3 से ज़्यादा है, लेकिन 3 भी काफ़ी है हमें ये दर्शाने के लिए संख्या भाज्य है अथवा नहीं है। तो हम इसके ज़्यादा फैक्टर नहीं करेंगे गाइज, बस हमें इतना पता लग गया कि ये संख्याएँ भाज्य हैं क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं गाइज। जब हम 78 के फैक्टर करेंगे तो 3 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे, बट ये हमें निश्चित है कि ये संख्या भाज्य है क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं गाइज। अब सेकंड नंबर है गाइज, तो गाइज हमें एक लाइन लिखनी है गाइज, दिस नंबर इज कंपोजिट। बिकॉज क्योंकि इसके 3 से ज़्यादा फैक्टर हैं। देखा हमें फर्स्ट तो सोल्व कर लिया, अब सेकंड सोल्व करेंगे। सेकंड नंबर वाला सोल्व करेंगे। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। देखा इस संख्या में 5 कॉमन लेंगे हम। 5 × 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1।
5 इंटू देखा, जब हम इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1008 आएगा प्लस 1, ये कितना आएगा गाइस हमारा 1008 में हम प्लस 1 ऐड करेंगे तो हमारा 1009 हो जाएगा। देखा, इस संख्या के भी हमारे 3 फैक्टर आ गए, 5 इंटू 1009 इंटू 1। तो गाइस मैं कह सकता हूँ ये संख्या भाज्य है, ये कंपोजिट है, कारण क्योंकि इस संख्या के 3 फैक्टर हैं। दिस नंबर इज कंपोजिट। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे गाइज। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देख गाइज, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये कह रहा है सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं चक्कर को पूरा करने में और रवि को 12। देखा ये वर्ताकार ट्रैक हमारा, सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में। ये कह रहा है जी में वो कौन सा समय है जब ये एक ही साथ होंगे, इकट्ठे चलते मिलेंगे। वो कौन सा समय गाइज जब ये एक ही साथ चलते मिलेंगे। देखा, जब हम इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो वो हमारा समय आ जाएगा। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे गाइज, हम इनका इकट्ठे फैक्टर कर देंगे गाइज संख्याओं के। ये गाइज 3 पे जाएगा, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12। ये गाइज 2 पे जाएगा, ये इवन नंबर 2 पे जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3। ये जाता नहीं गाइज, इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि ये इसका मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है गाइज, ये ऐसे का ऐसे। 2 1 जा 2 1 जा। LCM इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। देखा जाए कितना हमारा 3 इंटू 2, ये हमारा 36 आएगा गाइज। ये 36 वो समय है गाइज जब ये संख्या, जब ये सोनिया एंड रवि आपस में चलते इकट्ठे मिलेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा 36 आंसर आएगा हमारा। गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।